अपने जीवन साथी से कहिए कि हम वादा निभाते हैं और हमने वादा निभाया, हाँ मज़ा है, क्या खूबसूरत वादा है और हमको वादा निभाने में बड़ी खुशी होती है। जिस क्षण आप ये भाव आपके मन में आता है कि अपने जीवन साथी से अपने हम सफ़र से, अपने दुल्हन से कहते हो मित्र कि हम अपने वादा निभाने में हमें बड़ा सुकून मिलता है, तो उस क्षण आपका जीवन प्रेम से भर जाता है। भाई तू वादा ना तोड़, वादा किया है निभाना पड़ेगा, हंसकर निभाना पड़ेगा, उसमें भी रोकर नहीं। और ये जीवन जहर नहीं है मित्र, ये जीवन अमृत है जिसको पीना पड़ेगा। लेकिन आप समझो तो सही, एक दिन एक विवाह में मैं बैठा हुआ था, पंडित जी वर और कन्या को समझा रहे थे कि आप एक दूसरे को यह वादा करो, यह वादा करो। तो मेरे मन में जिज्ञासा उठा और मैं थोड़ा मजाकिया बन करके उस पंडित जी से मैंने पूछा, पंडित जी क्या निशर्त प्रेम, निशर्त विवाह नहीं हो सकता जिसमें कोई शर्तें लागू ना हो, फ्री, कोई शर्तें लागू ना हो, ऐसा क्या विवाह संपन्न नहीं हो सकता? तो पंडित जी ने कहा, भाई मैं ये तो नहीं जानता, पर हमारे ऋषियों ने, हमारे चिंतकों ने और हमारे समाज शास्त्रियों ने एक टर्म एंड कंडीशन बना दिया है विवाह को लेकर के। तो टर्म एंड कंडीशन क्या है, क्यों है? तो इसके बारे में एक मेरे मन में फिर बात उठा और मैंने पूछा कि पंडित जी ये टर्म एंड कंडीशन क्या हमारे जीवन में खलल पैदा नहीं करता? बोले कि देखो बात ऐसा है गुरुजी कि एक लड़की अपने मायके में जीवन जीती है और 16 बरस, 18 बरस, 20 बरस, 22 बरस, 24 बरस, 25 बरस तक का उनका अपना एक जीवन होता है, उनका अपना एक रहन सहन होता है, उनका एक अपना खान पान होता है, उनका अपना एक मानसिकता होता है, उनका एक अपना ड्रीम होते हैं, उनका अपना एक जीवन शैली होता है, उनका अपना एक अहंकार होता है, उनका अपना एक ईगो होता है, उनकी अपनी एक शैली होती है, उनकी अपना एक मत होता है, उनका अपना जीवन जीने का एक तरीका होता है। और ठीक ऐसे ही लड़के जो है 30 बरस के होते तक, 25 बरस के होते तक अपने घर में रहते हैं, न जाने कौन कौन सी मटर गश्तियों भरे ज़िंदगी जिया है, न जाने कैसे कैसे उनके मन में ख्वाब पले हुए हैं और कौन से कंडीशन में है, कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, वगैरह वगैरह, जीवन का एक हिस्सा गुजार चुके हैं। 25 बरस मतलब एक हिस्सा जीवन का समाप्त हो गया। अब ये दोनों अब बड़े हो चुके हैं, अभी दोनों बच्चे रहे नहीं, अभी दोनों में सुधार नहीं की जा सकती, दोनों की ज़िंदगी को बदला नहीं जा सकता। सिर्फ दोनों के बीच में एक समझौता कराई जा सकती है कि भैया आप अपना ज़िंदगी का कुछ जो शैली है, जो लाइफ स्टाइल है उसको आप बदलो, और लड़के से भी कहा जाता है कि भैया आप भी कुछ लाइफ स्टाइल उसको बदलो। तो आप दोनों का ज़िंदगी, ये शरीर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। विवाह का मतलब शरीर का मिलन नहीं है कि केवल शरीर के लिए आप नहीं शादी करते हैं। सो विवाह का हमारे भारतीयों में कहा गया 2 परिवार मिलते हैं, इसलिए समधी पक्ष का गला मिलते हैं और समधीन भी गला मिलते हैं, बाराती भी आते हैं, मेहमान भी आते हैं, सभी साक्षी बनते हैं, सब आशीर्वाद देते हैं, सब अपनी अपनी नेंग जोग देते रहते हैं, कुछ न कुछ गिफ्ट करते रहते हैं। आशीर्वाद भी गिफ्ट करना और प्रेम भी देना और हंसी मजाक उत्साह के रूप में इसको देखना कि आपका ज़िंदगी अब पिछला छूट रहा है, तो छूटे हुई ज़िंदगी पर मुँह मत करना, उसको छोड़ देना, क्योंकि बीत गया सो बात गई, बीत गई सो बात गई। अब आगे की सुधि ले, अब आगे की ज़िंदगी देखना। तो आगे की फिर लड़की के मन में 10 सवाल हो सकते हैं कि मैं आऊँगी ससुराल तो मेरा खर्चा पानी कौन देगा, मेरे साथ कुछ बात हो गया तो मैं अपनी बात कैसे रख पाऊँगी, मेरा वहाँ सुरक्षा का व्यवस्था क्या होगा, बहुत सारे ढेर सारे बाबत प्रश्न हो सकते हैं। और लड़के के मन भी हो सकता है कि भैया आप हमारे घर में आओगे तो हमारा बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे, मेरी मम्मी पापा की बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे, हमारे घर में आप जीवन जी पाओगे कि नहीं पाओगे, आपका जीवन शैली अलग, हमारा जीवन शैली अलग, हम कैसे करेंगे, कहीं लड़ते झगड़ते तो नहीं रह जाएंगे। तो ऋषि चिंतकों ने, हमारे महान लोगों ने उसके बीच के एक टर्म एंड कंडीशन बात रख दी। कह दिया लड़की से कि आप अपने तरफ से 6 कंडीशन आप रख सकते हो, और लड़के से कहा गया कि लड़की 6 कंडीशन रखेगी और लड़का केवल 1 कंडीशन रखेगा, 1 कंडीशन रखेगा। इस तरह से उनकी टर्म एंड कंडीशन बन गया। उसके बावजूद भी उसमें बात बनी नहीं, तो लड़के ने कहा कि आप मेरी विवाहता हो, इस बात का हम आपको प्रतीक चिन्ह लगा देंगे
कि आप हमसे प्रेम, हम आपको अपनी सर्वस्व जीवन निछावर कर देते हैं। ये जो जब बंधन लगा दी जाती है वो प्रेम का प्रतीक होता है, समर्पण का प्रतीक होता है। लड़की से कहता है लड़का कि मैं पूर्ण रूप से समर्पित हो गया आपका, आज से मैं आपका ही हो गया, आप इस पर राय रत्ती शंका मत करो। तब कहते हैं अच्छा और मैं इससे कैसे संतुष्ट हो सकती हूँ, कल का कल कुछ हो गया तो मेरा रक्षा कौन करेगा। तो फिर उसको एक मंगलसूत्र पहना दी जाती है। कहता है कि मैं अपने जीवन भर की तपस्या, धन, शोहरत और मेरा जो पूरा परिवार है उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हम एक दूसरे को अच्छे से जीवन जिएंगे और हमारा जो जीवन होगा वो अपना जीवन होगा। तो उसने एक मंगलसूत्र उसके गला में धारण करा देते हैं। वो हमेशा वो उसका शुभ प्रतीक होता रहेगा, उस शुभ के संकेत मिलता रहेगा उनका कि ये हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा। फिर भी बात नहीं बनती है तो पिताजी, लड़की के पिताजी कहते हैं कि भैया एक धागा ले लेते हैं और एक जल मिला लेते हैं और आप पूरे के पूरे हम पूरे प्रेम के धागे से हम बंध गए। दोनों परिवार एक दूसरे की इस तरह से लपेट जाती है कि उस धागे से, और उसके बाद ईश्वर को साक्षी मान करके एक जल डाली जाती है। यानी दोनों परिवार के बीच में मन भिन्नता और मत भिन्नता को समाप्त कर दी जाती है। दो परिवार मिल जाते हैं आपस में। इस तरह से एक वचनों का, एक वादा का कारोबार, एक वादा हो जाता है, एक वादा बन जाता है। और फिर समधी से वादा करता है, फिर महिला से वादा कर लेते हैं। तो इस वादा के बाद लड़की का विवाह संपन्न हो जाता है लड़के के साथ। हर जाति धर्म में कुछ न कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी गई है। हर जाति धर्म में कुछ न कुछ इस तरह से टर्म एंड कंडीशन रखा गया है। मित्रों, तो जब कभी कुछ बात बिगड़ जाए तो उससे पहले आपको याद रखना होगा कि वादा न तोड़, ये वादा है और हंस कर निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मैं भैया कह दिया था, मैं अब वादा खिलाफी कर देता हूँ, मैं अपनी ज़बान से मुकर जाता हूँ। तो ऐसे लिपे और ऐसे भुलक्कड़ और ऐसे वादा खिलाफी लड़के की सब जगह हंसाई हो जाता है। इसीलिए टर्म एंड कंडीशन दोनों भली प्रकार से याद रख जाए। दोनों को इतने बढ़िया टर्म एंड कंडीशन है मित्रों कि उसको उस नियम और शर्तों को यदि समझ लिया जाए और फिर विवाह किया जाए, दोनों परिवार उसको थोड़ा सा याद रख लें तो किसी परिवार में दरार नहीं होगा, सब परिवार में प्रेम ही होगा। क्योंकि ये दो परिवारों का मिलन होता है, दो जिस्मों का मिलन नहीं होता, दो महत्वाकांक्षाओं का मिलन नहीं होता, दो पैसों का मिलन नहीं होता, दो दहेज का मिलन नहीं होता, दो कारोबार का मिलन नहीं होता, दो परिवार का मिलन होता है। दो परिवार आपस में मिलते हैं और नए जीवन को आगाज करते हैं, नए सृजन को आगाज करते हैं, अपना हर्ष देते हैं, उल्लास देते हैं, आनंद देते हैं, अनुभव शेयर करते हैं, जीवन जीने के तरीका को जीते हैं। मित्रों, तो आपको यदि वादा याद ना होगा मेरे शादीशुदा मित्रों को, और घर में खटपट होगा, तो ज़रा अपना वादा याद करें। और जो मेरे आज के नौजवान बच्चे कहते हैं कि हम कोर्ट में चले जाएंगे, तलाक कर देंगे, आपका मेरा रास्ता अलग अलग, मेरा मन आपसे नहीं मिलता तो रास्ता अलग। तो आपने मित्र मन अलग से नहीं मिलता है, इसके पहले वादा क्यों किया? आपने देखा ताकि कि आप आए गए, आपने अपने वरमाला और जयमाला ली, आपने बड़ी वेडिंग की, बड़ी बढ़िया आपने किया, और सारा चीज़ तो आपने पहले से ठोक ठाक करके, दुनिया भर से पता करके और न जाने कितने नखरे करके आपने हाँ कही। उस समय आपने नहीं सोचा कि वादा करने से पहले कि मैं अपना वादा खिलाफी नहीं करूँगा। तो मित्रों, एक लड़का ने कहा कि लड़की बड़ी पागल है, मैं ऐसे लड़की से ज़िंदगी नहीं जी सकता। अच्छा बात है, पागल है कोई बात नहीं, लड़की भी पागलपन से ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। आप डॉक्टर के ले जाओ, मनोचिकित्सक के पास जाओ, क्यों उसका पागलपन दूर नहीं होगा? ज़रा कारण तो समझ में आएगा, काउंसलर को, लोगों को समझ में आएगा। कई लड़कियां कहते हैं ये लड़के बड़े गंदे हैं, ये लड़के अजीब हैं, ये लड़का बड़ा घटिया है, ये लड़के में दोहरा व्यक्तित्व है, ये लड़का कि दूसरे है, क्या बात है, बहुत परेशान करते हैं। कोई बात नहीं है, सब मिल करके मम्मी पापा को बताइए और ला करके उसका हॉस्पिटल ले जाइए, डॉक्टर के पास ले जाइए, इलाज कराइए, काउंसलर के पास जाइए, बैठिए तो सही, चर्चा तो कीजिए, स्वस्थ मन से कीजिए ना, आपके हिस्से में जो प्रेम है उसको दीजिए ना, और अपने समझाइश भी दीजिए ना, आपका विवेक से काम लीजिए ना। जिस क्षण आप विवेक से काम लेते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, फिर दोनों का वादा निभ जाता है। बस याद रखना होता है कि वादा ना तोड़ और हंस के वादा निभाना पड़ेगा।
तो मित्रों, आपके जीवन में भी कोई गड़बड़ और खटपट हो रहा होगा तो ज़रा याद करें, वह 7 फेरा से पहले 7 वचन आपने दिया, पानी ग्रहण में आपने वचन दिया, उनके माता पिता को वचन दिया, लड़की लड़का को वचन दिया, लड़का लड़की को वचन दिया, सबके समक्ष वचन दिया, साक्षी भाव से वचन दिया, परमेश्वर के साथ वचन दिया, अग्नि के समक्ष वचन दिया, अपने पुरोहित के समक्ष वचन दिया और अपने रिश्तेदारों के समक्ष वचन दिया। जितने सारे वचनों को आप बिना याद किए क्या कुछ का कुछ तोहमत लगा करके अपने जीवन की धनिया बो दोगे, अपने जीवन की खटिया खड़ी कर दोगे, अपने जीवन में आग लगा दोगे, तो फिर चैन कहाँ मिलेगा? तो वादा आपका टूटेगा, परिवार टूटेगा और जीवन टूट जाता है मित्र। इसलिए तोड़ने से पहले जरा अपनी वादा को ठीक से परखें, याद करें और जितना हो सके अपने विवेक का सहारा लें। विवेक का सहारा लेते ही आप देखेंगे आपके परिवार की मसलाएं, जो समस्या था वो हल होने लगा है। कि विवेक का सहारा नहीं लेने के कारण परिवार में मसलाएं ठीक नहीं होता, परिवार में टूटन और बिखराव हो जाता है मित्र। इसलिए अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, आप मेरी शादीशुदा ज़िंदगी हो, नए नए शादी किए हो या शादीशुदा लंबा हो गया है या शादी करने वाले हो, तो ज़रा वादा को याद रखना, क्योंकि ये वादा ही मनुष्य का सबसे बड़ा पूंजी है। जो व्यक्ति अपने वादे से मुकर जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, इस समाज में उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। और मूल्यहीन व्यक्ति चाहे कुछ भी कहे फिर उसकी जगह हंसाई होना तय है। और मूल्यहीन व्यक्ति का औकात ही क्या, जो अपने वादा से बार बार मुकर जाए, ऐसे व्यक्ति का वादा पर भरोसा कौन करेगा? और ये पूरा समाज जो है आपके धन दौलत से कुछ समय के लिए दुआ सलाम तो कर सकता है, लेकिन आपके वादा खिलाफी से उतने ही ज़्यादा आपको लानतें भी भेज सकता है मित्रों। इसलिए आपका पावर, आपकी पहुंच, आपका धन, आपका दौलत, आपका अफसरशाही सब का सब धरा रह जाएगा। यदि आपने, चाहे लड़की हो या लड़का हो, यदि आप अपने वादा से मुकरते हो, अपने जीवन से मुकरते हो, तो जीवन में संतोष कहाँ, जीवन में प्रेम कहाँ, फिर जीवन में जीवन कहाँ, फिर सरस जीवन कहाँ? कांटे से भरे जीवन जी के क्या करोगे? कांच टूटा हुआ ज़िंदगी में धंसा हुआ ज़िंदगी जी के क्या करोगे? इक्कड़ होकर के आप ज़िंदगी जी के क्या करोगे? फक्कड़ होकर के ज़िंदगी जी के क्या करोगे? ज़िंदगी को एक रास्ता दो, ज़िंदगी को एक दिशा दो, ज़िंदगी को एक उद्देश्य दो, और आप उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए अपने जीवन जियो मित्र। तो याद रखें, वादा न तोड़, हंसकर वादा निभाना पड़ेगा। जब तक आप अपनी वादा को निभाओ तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।